नमस्कार, हरे कृष्णा। नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है मेनोरेजिया। अब ये मेनोरेजिया क्या होता है और कैसे पता लगे कि आपको मेनोरेजिया है कि नहीं है। सो बेसिकली ऑल द लेडीज जिनको पीरियड 7 डेज से भी ज्यादा होते हैं या फ्लो बहुत हैवी होता है उसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। हैवी फ्लो कब काउंट करते हो आपकी फ्लो हैवी है? अगर 1 घंटे में आपका एक सैनिटरी नैपकिन पूरा भर जा रहा है, इट मीन्स योर फ्लो इज हैवी। या फिर किसी को ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा क्लॉट्स आते हो, ये क्लॉट्स एटलीस्ट 10 पैसे कॉइन के साइज से बड़े हों, तो हम कहेंगे कि मेनोरेजिया है। अब मेनोरेजिया के क्या नुकसान है? सो बेसिकली अगर आपको हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो आपको हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, यानी कि अनीमिया हो जाएगा। एनीमिया से क्या होता है? एनीमिया से आप हर टाइम पे थका हुआ महसूस करोगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, क्योंकि आपके बॉडी में जो भी ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। तो एनीमिया में बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसको मैनेज करने के लिए क्या करें? एक तो आपको अपने डाइट से जो भी आयरन का लॉस हुआ है या जो भी हीमोग्लोबिन का लॉस हुआ है उसे कॉम्पनसेट करना है। तो यू शुड हैव फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी आपके बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए इंपॉर्टेंट है या चाहिए होता है। सो विटामिन सी वाली क्या क्या चीजें हैं? ऑरेंजेस, मौसमी, स्ट्रॉबेरीज, कीवी एंड आंवला अगेन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर विटामिन सी। इनफैक्ट टोमेटोज आर ऑल्सो रिच इन विटामिन सी, सो टमाटर को आप यूज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर नॉट टू वॉश द वेजिटेबल्स वंस यू हैव कट देम। आप जब भी सब्जी धोएं पहले धो लें, काटने के बाद नहीं धोएं, क्योंकि विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल एंड जो भी उसके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो सब धुल जाते हैं। सेकेंड, आपको आयरन रिच चीजें खानी है। तो आयरन रिच चीजें क्या होती है? आप गेहूं की जगह रागी यूज करिए। लेडीज के लिए उससे अच्छा कोई मिलेट है ही नहीं। सो रागी इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, बोथ द थिंग्स। एंड आप गुड़ यूज कीजिए, लोहे की कढ़ाई में खाना पकाइए। देन राजमा और जो काले वाले चने होते हैं वो अपने आप में आयरन का बहुत रिच सोर्स है। इनफैक्ट योर जीरा, योर चिया सीड्स, योर ऑलिव सीड्स आर ऑल ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो इनको रेगुलरली आप कंज्यूम कीजिए। इनफैक्ट डेट्स यानी कि खजूर, रेजिन्स, ये भी आपके विमेन्स हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं। मेनोरेजिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं फीमेल्स में? वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फाइब्रॉइड्स इन द यूट्रस, एंड ये 40 के अराउंड लेडीज को इफेक्ट करता है। या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या एडिनोमायोसिस हो सकता है। लीव इट इन द डोमेन ऑफ द डॉक्टर टू एसर्टेन कि आपको किस वजह से मेनोरेजिया हो रहा है। कई बार कोई कॉज नहीं होता, जनरली कुछ लोगों को ब्लीडिंग प्रोफ्यूज होती है। इन सब कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू वेरी ब्यूटीफुल जेम्स इन होम्योपैथी। वन ऑफ देम इज मिलीफोलियम। सो मिलीफोलियम मदर टिंक्चर, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, सडनली स्टार्ट हो गई है या पीरियड सडनली आपके बहुत हैवी आए हैं, तो ये बहुत हैवी ब्लीडिंग को बहुत इजीली कंट्रोल कर देता है। जिसके मदर टिंक्चर की 10 to 15 ड्रॉप्स आपको 3 बारी आधे कप पानी में लेनी है टिल योर पीरियड आर क्वांटिटी में थोड़ा रिड्यूस हो जाए। सो 2 से 3 दिन में ये कंट्रोल में आ जाता है। या फिर एक है हैमोमैलिस का मदर टिंक्चर। तो जब आपके पीरियड्स का कलर थोड़ा डार्क हो, डार्क मैरून साइड हो, तो हैमोमैलिस विल वर्क। अगर यही फ्लो ब्राइट रेड कलर का है तो मिलीफोलियम विल वर्क। एलोपैथी में डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो एक तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं फॉर अगर पेन भी है साथ में, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। बट अगेन इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये ब्लीडिंग को रिड्यूस करते हैं। कैसे? यूट्रस की लाइन को थिन कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता। इफ यू आर ऑन दीज हार्मोन्स तो आपकी ब्लीडिंग तो रिड्यूस हो जाती है, बट इसके साथ साथ ब्लोटिंग, वेट गेन, ब्रेस्ट्स में सोरनेस, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग और इनफैक्ट मूड स्विंग्स, इस तरह के कंप्लेंट्स भी आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर द नेचुरल मेथड्स टू रिड्यूस योर फ्लो ऑफ द पीरियड। देन देयर इज अ ड्रग कॉल्ड ट्रेनेक्सा विच इज ऑल्सो अ हीमोस्टैट। डेस्मोप्रेसन नाम का नेजल स्प्रे आता है, ये भी डॉक्टर्स देते हैं टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। देन देयर आर गोनाडोट्रोपिन्स के एंटागोनिस्ट, बट इनको हम बहुत लंबे समय तक नहीं दे सकते बिकॉज दे हैव एसोसिएटेड रिस्क ऑफ यूट्राइन एंड ब्रेस्ट कैंसर इन द लॉन्ग रन। कई बारी डॉक्टर्स आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। देन कई बारी फाइब्रॉइड विच इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ योर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो इसमें सर्जरी बता देते हैं डॉक्टर्स दैट यू हैव टू गो एंड गेट
गेट योर यूट्रस रिमूव्ड। बट अगर डीएनसी कराने में कोई भी कैंसरस फाइंडिंग नहीं आई है, देन मिरेना करके इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है विच इज जस्ट लाइक योर कॉपर टी। इट कैन बी इंसर्टेड एंड ग्रेजुअली आपका हर पीरियड में जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड ये जो मिरेना है इसका इफेक्ट 5 साल तक लास्ट करता है। एंड नॉर्मली 45 ईयर्स के अराउंड अगर ये कंप्लेंट होती है तो बाय द टाइम यू आर 50 आपका नेचुरल मेनोपॉज भी आ चुका होता है, तब ये डिवाइस सेफली आप निकाल सकते हो। और ये सिंपल ओपीडी प्रोसीजर होता है जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अगर आप कोई भी ओरल हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो तो उसको 2 साल से ज्यादा कंटिन्यू करना हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन द लिवर। बट ये जो आईयूडी के थ्रू जो ड्रग इल्यूटिंग आईयूडी है जैसे कि मिरेना, तो ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते, लोकली ही एक्ट करते हैं थ्रू द यूट्रस। तो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है, इन लॉन्ग रन में सेफर है एज कंपेयर टू योर ओरल ड्रग्स। सो कीप योर सेल्फ सेफ, कीप योर सेल्फ हेल्दी। थैंक यू।